हेलो दोस्तों, मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है गाइस। जैसा कि आपको पता है कि एक क्लासेज अपनी डेली जो है वो मिक्स क्वेश्चन की होती है सुबह, और एक क्लास अपनी डेली शाम को चैप्टर वाइज होती है, ठीक है। जिसके अंदर अभी अपन पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। एक क्लास मैंने टाइम एंड वर्क की पूरी करवा दी है, ठीक है। जिसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक फंडे जितने भी होते हैं वो सब कुछ बता दिया है। और आज इस टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास है अपने पास, ठीक है। टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास अपन करने जा रहे हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो टू एडवांस, ठीक है। जीरो टू हाई लेवल बिल्कुल लेके चलूँगा मैं। मतलब क्वेश्चन की स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं अपन। बिल्कुल जीरो लेवल का सवाल कैसे पूछ सकता है और बिल्कुल हाई लेवल का सवाल कैसे पूछ सकता है, ठीक है गाइस। तो ये दोनों क्लासेज अपनी डेली चलती है, ठीक है। ये डेली की डेली क्लासेज आप लिया करो। इन दोनों क्लासेज को अगर आप लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है गाइस। ऐसा मत सोचा करो कि अगर कोई कोई फ्री में चीज़ें बता रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर आप इसी क्लास यही जो कंटेंट है ना वो आपको पैसे में पढ़ाया जाएगा, तब जाके आपको इस कंटेंट की वैल्यू पता पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ फ्री पढ़ाया जा रहा है। जो टीचर आपको पेड बेस में पढ़ाते हैं वो सब कुछ यहाँ फ्री में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मतलब बिल्कुल फ्री है। जो एक एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। 2 चैप्टर मैंने खत्म कर दिए, रेशियो और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। जाके देख लेना प्लेलिस्ट में, एक एक चीज़ मैंने आपको वो बता रखी है जो टीचर आपको यूट्यूब पे नहीं बताता है, सिर्फ पेड बेस में बताता है। वो सब कुछ यहाँ पे मैं यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी कोई कदर नहीं है, ठीक है गाइस। तो इसलिए है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पैसे दे के पढ़ रहे हो तो ये आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। अगर कोई फ्री में अगर आपको चीज़ें करा रहा है तो उसकी आपको कदर करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। एक भी कंसेप्ट या एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जा रही जो मतलब छोड़ी जा रही है किसी भी चैप्टर के अंदर। हर चैप्टर का एक एक कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक से दोनों तरीके से इवनिंग सेशन के अंदर बताया जाता है। और क्वेश्चन को सोल्व करने की जो तरीका होता है बिल्कुल वो पेपर में कैसे करना है वो आपको सुबह मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज में बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज में भी मैं प्री से लेके मेंस सारे के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चाहे आप चेक कर लेना जाके, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्री में है इसका मतलब ये नहीं है अगर यही चीज़ें अगर आप पैसे दे के पढ़ते ना तो आपकी नज़रों में ज़्यादा वैल्यू होती, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि अगर यूट्यूब पे अगर कोई कंटेंट फ्री में मिल रहा है आपको तो आपको उसका मज़ा लेना चाहिए, ठीक है। और चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो जैसा कि आपको पता है कि टाइम एंड वर्क अपना चल रहा है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, बाकी आज जो अपन चीज़ें सीखने जा रहे हैं उससे थोड़ा अपन लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कल लेवल थोड़ा कम था, आज लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा। और चैप्टर जब तक खत्म होगा बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एक भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी आपके लिए, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे सब कुछ कराया जाएगा, एक एक कंसेप्ट पूरा, ठीक है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में अपने को बोला है गाइस कि एक एक कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, अतः वह किसी कार्य को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। जैसा कि कल ही मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। एक की कार्य क्षमता जो है वो बी की जो है वो 3 गुना है, यानी ए की 1 है तो बी की 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी 3 गुना, यानी 3 हो जाएगी। क्या बोल रहा है, वह 20 से 20 दिन कम समय लेता है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 2 यूनिट कम टाइम ले रहा है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 20 दी है तो 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। अब क्या बोला है, बी अकेले या 20 दिन कम समय लेता है, 2 की वैल्यू 20 हो जाएगी यहाँ से, तो 1 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू यहाँ से 30 हो जाएगी, ठीक है। 3 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 30 कर लेना, इसको 60 की जगह 30 कर लेना, तो 3 की वैल्यू 30 हो गई। अब अपने को क्या बोला है, बी अकेला उसी कार्य को कितने समय में कर लेगा। टोटल वर्क यहाँ से 30 आ गया, ये टोटल वर्क है, ठीक है। टोटल वर्क है 30 और इफिशिएंसी कितनी है बी की 1 है, तो यहाँ से कितने दिन में कर लेगा या कितने टाइम में कर लेगा 30, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कितने दिन लगेंगे काम करने में, उसको लगेंगे 30 दिन। अगर यही अपने को ए का पूछ लेता तो ये तो है बी का, ए का कितने दिन आ जाता, ए का आ जाता अपने पास 30 टोटल वर्क, और ए की इफिशिएंसी कितनी है 3, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाता 10 दिन। ये 10 दिन के अंदर पूरा काम कर लेता, लेकिन अपने को किसका पूछा है, अपने को पूछा है बी का, तो बी का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 30, और 30 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल भी समझा दिए थे। अगर नए टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं उसी टाइम आपको समझा दूंगा, ठीक है। एक एक कंसेप्ट एक एक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर करते चल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था, बस थोड़े लेवल बढ़ा के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। ए एक काम को 70 दिन में करता है, बोला है बी जो है वो ए से 40% अधिक कुशल कामगार है। ये ए है, ये बी है। बोला है कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 40% बराबर 2/5 होती है।
अब अपने को क्या बोला है, बी जो है वो ए से 40% अधिक काम कुशल है। यानी अगर ए अगर 5 है तो बी कितना हो जाएगा, उससे 2 अधिक कार्यकुशल यानी 7 हो जाएगा। तो ये ए की इफिशिएंसी 5 और बी की कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्या बोल रहा है, ए एक काम को 70 दिन में कर देता है। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, ए की इफिशिएंसी 7, ए की इफिशिएंसी 5 और बी की इफिशिएंसी टोटल वर्क कितने दिन में कर रहा है, 70 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क आ गया कितना, 350। क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए एक काम को 70 दिन में कर देता है, ए की इफिशिएंसी 5 और कितने दिन ले रहा है, 70 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है, बी अकेला उसी काम को करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ से ले रहा है 350 और बी उस काम को करेगा 7 दिन में। 7 की इफिशिएंसी से तो कितने दिन में कर लेगा, 50 दिन में। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 50 दिन। ये ऑप्शन सारे के सारे गलत है। इस 54 को कर लेना 50, ठीक है। क्या कर लेना, 54 को कर लेना 50 और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था, बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। अगर ये 5 है तो ये 7 है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो ए जो है वो 70 दिन में काम कर सकता है। ए की इफिशिएंसी 5 अगर 70 दिन में काम कर रहा है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। इतनी चीज़ अपने को पता पड़ गई। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि बी अकेला वह कार्य कितने दिन में कर लेगा। तो बी की इफिशिएंसी कितनी है, 7। तो 350 टोटल वर्क और 7 के हिसाब से कर रहा है तो कितने दिन में कर लेगा, 50 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा बी वाले का। अगर यही ए का पूछता तो ए का कितना आ जाता, 350 डिवाइड बाई 5 यानी कितने दिन में कर लेता ये कर लेता 70 दिन में, ठीक है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन में बोला है बी अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो 50 दिन में पूरा काम कर लेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 50 डे। ये 54 को काट लेना, यहाँ पे 50 कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि सीता, गीता और संगीता अपने पास 3 महिला ही है, ठीक है। क्या है, सीता है, गीता है, 3 महिला मित्र अपने पास, ठीक है। और ये संगीता है, ये संगीता है। क्या बोल रहा है, ये 10 घंटे में कर लेती है, ये 12 घंटे में कर लेती है और ये 15 घंटे में पूरा काम कर लेती है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो, यानी एलसीएम निकाल लो। तो कितना आ जाएगा, 6, 5 और 4 आ जाएगा यहाँ से। अब क्या बोले, तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है, 60 है और तीनों की इफिशिएंसी कितनी है, 6, 4, 10 और 5, 15 है। तो तीनों मिलके कितने दिन में कर लेगी, 15 चौक के 60 यानी 4 दिन के अंदर तीनों के तीनों मिला के टोटल वर्क कर लेगी। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक एक कंसेप्ट, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से बताई जा रही है, ठीक है। अगर आप में थोड़ा सा दिमाग है तो सीख लोगे चीज़ों को, नहीं तो आप कितने पेड कोर्स ले लेना, आप चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को 2-2 बार बोल के समझा के बिल्कुल बता रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये बोला है कि ए बी एक काम को 12 दिन में कर लेते हैं। जैसा मैंने कल भी ये वाला क्वेश्चन बताया था, ए बी, फिर दिया है बी सी और फिर दिया है ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ए बी एक काम को 12 दिन में कर लेता है तो ये 12 दिन में कर लेगा। बी सी उसी काम को 20 दिन में तो ये 20 दिन में, और सी ए उसी काम को 15 दिन में तो ये 15 दिन में कर लेगा। टोटल वर्क निकाल लो या एलसीएम, इसी को टोटल वर्क बोलते हैं। तो 60 आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 20 तिये 60 और 15 चौके 60। ये हर एक जो है वो 2-2 बार है, तो एक एक बार होंगे। तो यहाँ से टोटल इफिशिएंसी डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 डिवाइड बाई 2 यानी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे ए बी की इफिशिएंसी है 5 और टोटल मिला के 6 है, तो सी की कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 5 यानी 1 आ जाएगी। बी की कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए सी है 4 और पूरा टोटल ए बी सी एच है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 में से 3 गया तो 3, यानी ए की वैल्यू आ गई 3 अपने पास। अब अपने को क्या बोला है कि तीनों मिला के कितने दिन में कार्य कर लेंगे। तो टोटल वर्क कितना है, 60 और तीनों की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 2 3, 3 और 3 6 आ गई। तो यहाँ से डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को यहाँ पे पता पड़ गया ए बी सी का टोटल का अपने को पूछा है और टोटल की इफिशिएंसी 6 है। तो डायरेक्ट 60 के अंदर 6 का भाग दे दो तो भी 10 दिन अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन ये इफिशिएंसी निकालना मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से इफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने को आना चाहिए। बाकी इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं थी। बाकी मैंने निकाल के बताया कि आपको किस तरीके से इफिशिएंसी अगर अलग अलग पूछ लेता तो किस तरीके से अपन निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इफिशिएंसी निकालेंगे और क्वेश्चन अपन आगे करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं,
अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, ये ए है, ये बी है। ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है। टोटल वर्क निकाल लो, 20 निकाल लो एलसीएम, तो यहाँ से ए और बी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 और 1 आ जाएगी, यही आ जाएगी इफिशिएंसी। फिर क्या बोल रहा है, वे दोनों साथ काम करना स्टार्ट करते हैं किंतु 5 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य को करने में बी को कितने दिन का टाइम लगेगा। अब यहाँ से ए जो है वो 5 दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो ए जो है वो कितना काम कर लेगा 5 दिनों में, वो काम कर लेगा टोटल, ए जो है वो टोटल 5 दिनों में 10 काम कर लेगा। ठीक है, यही कर लेगा 10 काम, और इन्हीं 5 दिनों के अंदर बी भी कितना काम कर लेगा, ये 5 काम कर लेगा, यानी टोटल 15 काम हो चुका 5 दिनों में। या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो भाई, दोनों की इफिशिएंसी 3, दोनों ने 5 दिन काम कर लिया तो कितना काम हो गया, 15 काम हो गया यहाँ से। अब कितना काम बचा, 20 में से 15 काम हो चुका, 20 में से 15 काम हो चुका, तो कितना काम बचा, 5 काम बचा। इस 5 काम को अब कौन करेगा, ए तो चला गया। क्या बोला, शेष कार्य को बी कितने दिनों में कर लेगा, तो शेष कार्य को बी की इफिशिएंसी कितनी है 2, तो 1 तो कितने दिनों में कर लेगा, 5 दिनों में पूरा काम खत्म कर देगा। 15 के बाद में 5 काम जो बचेगा वो 5 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना था, क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों मिला के 5 दिन तक काम करते हैं, फिर ए छोड़कर चला जाता है, तो दोनों को 5 दिन काम करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 काम हो जाएगा यहाँ से पूरा खत्म। उसके बाद में टोटल अपना 5 काम बचेगा, और किससे करवाना है, बी से। बी की इफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो टोटल वर्क कितने दिन में हो जाएगा, बाकी बचा हुआ 5 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को काम खत्म करवाना है, और कैसे क्वेश्चन को मैं अच्छे से बिल्कुल बारीकी से समझाया जा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, पी और क्यू किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पी क्यू है, क्यू आर है और आर पी है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है अपने को, पी क्यू 20 दिन में ख़त्म कर लेता है, क्यू आर 15 दिन में ख़त्म कर लेता है, और आर और पी 20 दिन में ख़त्म कर लेता है। टोटल वर्क निकाल लो, एलसीएम यहाँ से कितना आ गया, 60 आ गया, तो 20 तिया 60, 15 चौक के 60, और यहाँ से 20 तिया 60 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है अपने को, पी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। यहाँ से हर एक 2-2 बार है, 2-2 बार है सब, तो यहाँ से निकाल लो टोटल पी क्यू आर कितना आ जाएगा, ये टोटल इफिशिएंसी डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 और 3 10, 10 डिवाइड बाई 2 यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई भाई, टोटल इफिशिएंसी आ गई 5। अब अपने को किसका बोलना है, अपने को बोलना है पी कितने दिनों में कर लेगा। अगर पी का निकालना है यहाँ से अपने को, तो यहाँ से देखो कि पी की कितनी आ जाएगी इफिशिएंसी, टोटल 5 है, और क्यू और आर की टोटल मिला के 4 है, तो पी की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, पी की आ जाएगी 1। ठीक है, और यही मैं अगर क्यू की निकालना चाहूँ तो क्यू की कितनी आ जाएगी, यहाँ से क्यू की आ जाएगी क्यू आर और पी की जो है वो टोटल मिला के 3 है, तो क्यू की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। पी क्यू और आर की बची हुई कितनी आ जाएगी, 3, या फिर आप निकाल भी सकते हो, पी क्यू की है यहाँ से 3, ठीक है, तो आर की यहाँ से 2 आनी चाहिए, ये तो ज़्यादा आ रहा है, मतलब क्वेश्चन में दिक्कत है इसमें कुछ। ठीक है, 3 4 और 3 7 3 10, 10/2 5, यहाँ से पी की आ गई मेरे पास, क्यू और आर की 4 है, इसकी 1 आ गई, क्यू की कितनी आ जाएगी मेरे पास, आर और पी की 3 है, तो यहाँ से 2 आ गई। इसकी फिर मेरे पास कितनी आनी चाहिए, इसकी 2 आनी चाहिए, लेकिन आ कितनी रही है इसकी आ रही है मेरे पास, आर की यहाँ से 2 आ रही है, तो यहाँ से 2 ही आएगी। ठीक है, तो मेरे को क्या बोला है, पी अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो पी का तो यहाँ से 60 आना चाहिए, क्योंकि क्यू की भी 2 है, आर की भी 2 है। अगर यहाँ से निकालना है, एक बार दोबारा सही से देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, आर और पी की यहाँ से 3 है, तो क्यू की 2 आ गई यहाँ से। ठीक है, क्यू और पी की 3 है, तो पी की 1 रह गई, आर की 2, यानी बिल्कुल सही है। पी कितने दिन में काम कर लेगा, पी कर लेगा 60 डिवाइड बाई 1, यानी पी कितने दिनों में कर लेगा, टोटल वर्क 60 में कर लेगा। क्यू का कितना आ जाएगा, 60 डिवाइड बाई 2 यानी 30 आ जाएगा, और आर का कितना आ जाएगा, आर का बचा हुआ जो है 60 डिवाइड बाई 2, इसका भी कितना आ जाएगा 30, यानी पी का आ जाएगा 60। यहाँ पे जो पूछा है पी का, तो यहाँ पे 60 कर लेना, ये गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी अकेला कितने दिन में कर लेगा, पी अकेला 60 डेज में पूरा कार्य कर लेगा। अगर क्यू और आर का पूछता तो क्यू और आर जो है वो दोनों के दोनों 30-30 दिन में पूरा कार्य कर लेते हैं, तो क्यू और आर का हो जाता 30 आंसर, लेकिन यहाँ पे पी का पूछा है ना, तो पी का 60 होगा। ठीक है गाइस, एक एक चीज़ मैं आपको पूरी क्लियर करके बता रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को समझते रहना। ठीक है, एक एक चीज़ को, बढ़िया कंसेप्ट है, सब कुछ चीज़ें बताई जा रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं, उन्होंने 5 दिन तक कार्य कर लिया, ए ने शेष बचा कार्य 14 दिनों में समाप्त किया, तो ए अकेला कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेगा।
ये क्वेश्चन को आप दो तरीक़ों से कर सकते हो। पहला तरीका आप देखना क्वेश्चन को करने का क्या होता है, बिल्कुल आसान तरीका है और इस तरीके को अगर आप समझ जाओगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लोगे। क्या बोल रहा है, ए और बी है और बचा हुआ कार्य ए कर रहा है, ठीक है, इतनी चीज़ को ध्यान से सुनना। अब क्या बोल रहे हैं, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। 12 दिन में ए और बी टोटल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने 5 दिन तक काम कर लिया। अगर ए और बी 12 दिन में टोटल काम कर रहे हैं और उन्होंने 5 दिन काम कर लिया तो ए और बी का कितना दिन का काम बचा, 7 दिन का काम बचा। जो इस बचे हुए काम को ए ने 14 दिनों में किया, तो ए ने 14 दिनों में किया, इस बचे 7 दिन के काम को 14 दिन में किया। यहाँ से एलसीएम लिया मैंने 14, यानी टोटल एलसीएम लिया 14, तो ए और बी की इफ़िशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। और ए की इफ़िशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। यानी ए और बी की टोटल इफ़िशिएंसी 2, ए की 1, तो बी की भी कितनी आ जाएगी, बी की भी 1 आ जाएगी। अब यहाँ से मैं निकालता हूँ टोटल वर्क, और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल इफ़िशिएंसी कितनी है, 2 है, और काम कितने दिनों में कर रहे थे, 12 दिनों में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 24। अब यहाँ पे ये टोटल वर्क नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये टोटल वर्क नहीं है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल इफ़िशिएंसी दोनों की मिला के टोटल इफ़िशिएंसी गुणा में टोटल डेज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल इफ़िशिएंसी गुणा में टोटल डेज, ये होता है टोटल वर्क, ठीक है। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया, 24 आ गया यहाँ से। अब किसका पूछा है, ए कितने दिनों में कर लेगा, तो मेरे भाई यहाँ पे ए और बी दोनों की इफ़िशिएंसी 1-1 है, तो दोनों के दोनों मिला के ए और बी दोनों ही जो है वो 24-24 दिन में करेंगे। किसी का भी पूछे दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का आंसर 24 ही हो जाएगा, ठीक है। दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों 24 डेज में करेंगे, क्योंकि दोनों की इफ़िशिएंसी 1-1 है। तो ये तो था अपने पास पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब अपन अलग अलग डिजिट को लेके करेंगे। कैसे करेंगे वो भी चीज़ ध्यान से, ए और बी टोटल 12 दिन में काम कर रहे थे, यानी 12 दिन ए काम करेगा प्लस में 12 दिन ही बी काम करेगा। फिर क्या बोला था अपने को क्वेश्चन में, अपने को बोला था कि उन्होंने 5 दिन तक 7 कार्य कर लिया। तो यहाँ पे 5 दिन तक 7 कार्य कर लिया, यानी 5 दिन ए ने कर लिया प्लस 5 दिन बी ने कर लिया, और प्लस फिर क्या बोल रहा है कि बचा हुआ कार्य शेष ए ने शेष बचा कार्य 14 दिनों में समाप्त किया। 5 दिन तक कार्य कर लिया, उसके बाद ए ने बचा हुआ कार्य 14 दिन में समाप्त किया। तो यहाँ से 14 ए ये आ गया, यहाँ से इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ से 12 ए प्लस में 12 बी बराबर में, यहाँ से टोटल ए कितना हो गया, 19 ए हो गया, तो 19 ए प्लस में 5 बी, इतनी चीज़ समझ में आ गई। ए को ए की साइड ले जाओ, बी को बी की साइड ले जाओ, तो ए को इधर लेके जाएंगे तो 12 में से 19 गया तो माइनस का 7 है, और इधर 5 में से 12 गया तो ये -7 भी। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो ए और बी की इफ़िशिएंसी कितनी आ गई, टोटल 1-1 आ गई, 1-1 आ गई यहाँ से ए और बी की इफ़िशिएंसी। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, अब टोटल वर्क निकालना भी सीख लेना। ये जो इफ़िशिएंसी आई है इसको आप किधर भी पुट कर दो, या तो आप इसमें पुट कर दो, या आप दोनों की इफ़िशिएंसी को इधर पुट कर दो, दोनों तरफ टोटल वर्क सेम आएगा। दोनों तरफ का टोटल वर्क निकालना आपको बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं टोटल वर्क। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1, तो 12 + 12 कितना हो गया, 24 हो गया। इधर आ गया टोटल वर्क 24, इधर भी टोटल वर्क 24 ही आएगा। कैसे आएगा ध्यान से देखना, 5 ए और बी की इफ़िशिएंसी टोटल है 1-1 है, तो 5 + 5 10 और 14 कितना हो जाएगा, 24, यानी दोनों तरफ टोटल वर्क जो है वो 24 ही आएगा। आप किधर की साइड भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। ये टोटल वर्क आ गया 24। अब क्या बोल रहा है, अब किसी का भी पूछे ए और बी का, तो ए का कितना हो जाएगा 24, इफ़िशिएंसी 1, तो ये 24 दिन में कर लेगा, और बी भी कितने दिन में कर लेगा, 24 / 1 यानी 24 दिन में कर लेगा। तो ये 2 तरीके अपने पास इस वाले क्वेश्चन को करने के, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप इस तरीके से करो, ये वाला अप्रोच जो है वो द बेस्ट अप्रोच है। बाकी इस वाले को भी अगर आप करना चाहते हो इस टाइप से, तो इस टाइप से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको सही लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मेरे को ये वाला तरीका बहुत बेस्ट लगता है, ये वाला तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है, ये वाला तरीका। तो आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन करोगे तो तुरंत क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व हो जाएगा, 12 दिन काम कर रहे थे, 5 दिन कर लिया, यानी ए बी का 7 दिन का काम ए 14 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से इफ़िशिएंसी आ गई दोनों की, टोटल वर्क निकाल लिया तुरंत, और जिससे भी करवाना है उससे तुरंत भाग दे दिया, तो वो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये वाला मेथड द बेस्ट है। बाकी इस वाले मेथड से भी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जैसा मन है उस तरीके से आप करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। बस क्वेश्चन अपने को सोल्व करना है और आंसर अपने को एकदम करेक्ट लाना है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे कंसेप्ट आ गया गाइस, अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट आ गया, और ये वाला कंसेप्ट मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। ये एक वाला कंसेप्ट आप समझ लेना, अल्टरनेट डेज वाला। कौन सा गाइस, अल्टरनेट डेज वाला। अल्टरनेट डेज यानी क्या होता है,
वैकल्पिक, ठीक है, वैकल्पिक तरीका या फिर वैकल्पिक दिन से कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वैकल्पिक दिन, ठीक है, वैकल्पिक दिन, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो भी ध्यान से सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ पे दे दिया ए और बी, दो बंदे अपने पास, ये कर रहा है 10 दिनों में काम और ये कर रहा है 15 दिनों में काम, वही प्रोसेस है सेम, टोटल वर्क निकालेंगे यानी एलसीएम, तो इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। अब मेरे को ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक दिन ए काम करता है और एक दिन बी काम करता है, तो टोटल काम जो है वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मतलब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, एक दिन ए काम करता है, एक दिन बी काम करता है और इसी तरीके से आगे काम करते रहते हैं, तो टोटल वर्क जो 30 है वो कितने दिनों में अपना पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, एक दिन 3 की इफिशिएंसी से करेगा, फिर दूसरे दिन भी 2 की इफिशिएंसी से करेगा, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। अपने को टोटल कितना काम कराना है, 30, तो 30 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 6 की गुणा करूँगा, तो यहाँ पे भी 6 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी 12 दिन के अंदर अपना पूरा 30 काम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, अगर इसका आंसर पूछता तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता, 12 दिन, ठीक है। तो इस तरीके से वैकल्पिक दिन वाले क्वेश्चन करते हैं, अल्टरनेट डेज वाले, ठीक है। अब चलते, अब जो मैं क्वेश्चन आपको समझाना चाह रहा था उस पर चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अपने को बोला है कि ए और बी, अपने पास दो बंदे ए और बी, ये कर रहा है 9 दिन में और ये कर रहा है 15 दिन में। सबसे पहले वही करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम 45 कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 पंजे 45, इसकी इफिशिएंसी आ गई 5 और इसकी इफिशिएंसी आ गई 3, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि ए और बी वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं, यहाँ से देखना, एक एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं, यानी अल्टरनेट डेज पे कार्य करते हैं, और ए कार्य को प्रारंभ करता है, यानी पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, ठीक है। यानी 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 8 काम हो जाएगा, 2 दिन में 8 काम हो गया, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ से 5 बार काम करवा देते हैं, ये 5 बार काम करा दिया, यानी यहाँ से कितना आ गया, 10 दिन के अंदर 40 काम खत्म हो गया, 10 दिन के अंदर 40 काम खत्म हो गया। अब 11वें दिन कौन आएगा, वापस ए आएगा, तो यहाँ से 5 काम कर लेगा, तो यानी टोटल 11 दिन के अंदर अपना पूरा काम हो जाएगा 45 काम, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 11 दिन ही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी 11 दिन में पूरा जो अपना टोटल वर्क है 45, वो पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गाइस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 डेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना था क्वेश्चन में, ए और बी अपने को बोला है 9 दिन और 45 दिन में टोटल वर्क पूरा, मतलब इतने इतने दिनों में काम खत्म कर देते हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क एलसीएम लिया 45, तो इफिशिएंसी आ गई 5 और 3। अब यहाँ से ए कार्य की स्टार्टिंग करता है, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, तो टोटल 8 काम हो जाएगा 2 दिन में। अपने को कितना काम करवाना है, टोटल 45 काम करवाना है, तो अपने को 45 तक चलना है। अब यहाँ पे मैं 40 तक चला गया 5 बार गुणा करके, यानी इधर भी 5 की गुणा करेंगे, तो 10 दिन के अंदर 40 काम हो गया, इतनी चीज़ समझ में आ गई। 10 दिन के अंदर अगर 40 काम खत्म हो गया, अपने को काम कितना करना है, 45 करना है, तो 5 काम और करना है, और अगले दिन ए आ रहा है, ए की इफिशिएंसी कितनी है 5, यानी 5 काम कर लेगा, तो ये टोटल 11 दिन के अंदर पूरा काम हो गया 45, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी अच्छे से। बिल्कुल ऐसे पढ़ना है जैसे पेड कोर्स ले रखा है, और बिल्कुल एक एक चीज़ में आपको बिल्कुल समझा रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा रखा है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए और बी किसी कार्य को 30 और 36 दिन में करते हैं, तो ये ए और बी हो गया, ये करता है 30 दिन में और ये करता है 36 दिन में। एलसीएम निकाल लो, ऐसे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6, और इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 6 और 5। अब क्या बोल रहा है, दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य को छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। अब यहाँ से एक चीज़ समझना कि दोनों काम स्टार्ट कर रहे हैं साथ में, और ए कार्य छोड़ देता है, परंतु बी जो है वो 25 दिनों तक पूरा कार्य करता है। यानी अगर बी 25 दिनों तक कार्य करेगा, तो 25 दिन में कितना कार्य कर लेगा, 25 पंजे 125 काम कर लेगा, पूरा 125 काम पूरा हो जाएगा। यानी अब कितना काम बचेगा, 180 में से 125 काम हो गया पूरा, तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5, इधर बच गया 7, 7 में से 2 गया तो 5, यानी अब कितना काम बचेगा, अब काम बचेगा 55। यानी बी जो है ए और बी पहले 7 काम कर रहे थे, ए ने काम छोड़ दिया, बी ने बचा हुआ काम जो है 25 दिनों में पूरा किया। यानी बी ने बचा हुआ काम
कितना काम किया टोटल 25 दिनों में 125 काम कर लिया। 55 काम जो अपना शुरू में ए और बी कर रहे थे वही निकालना है कि शुरू में ए और बी ने कितने दिनों तक साथ कार्य किया है, मतलब ए ने कितने दिनों तक कार्य किया है। तो यहाँ से टोटल 55 और दोनों की इफिशिएंसी कितनी है 11 है, तो 55 डिवाइड बाई 11 यानी कितना आंसर आ जाएगा 5 दिन तक इन्होंने साथ कार्य किया था। ठीक है, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वेरीफाई, ए और बी ने टोटल 5 दिन तक काम करा हो तो 55 काम हो जाएगा, प्लस में यहाँ से अब जो है वो बचा हुआ काम बी कर रहा है और कितने दिनों में कर रहा है 25 दिनों में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 55 प्लस 125 यानी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और यही अपना टोटल वर्क है 180। तो ये वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, जैसा क्वेश्चन में बोला है कि बी जो है वो बचे हुए कार्य को 25 दिनों में करता है, यानी बी बचा हुआ मतलब कितना कार्य 25 दिनों में कर लेगा, 125 कार्य पूरे जो है वो 25 दिनों में कर लेगा, 25 पंजे 125। अब जो है 180 में से 125 काम हो चुका, यानी ए और बी ने जो शुरू में मिलकर कार्य किया वो 55 कार्य किया होगा, क्योंकि 180 माइनस 125 55 बच गया, यानी 55 कार्य दोनों मिलकर कर रहे थे शुरू में। तो कितने दिन तक काम कर रहे थे, 5 दिन तक काम कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप अब ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया बारीकी से समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो समझते रहना कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ए और बी किसी कार्य को 25 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से निकाल लो ए और बी, ए कर रहा है 25 दिन में और बी कर रहा है 20 दिन में। यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल वर्क, वही एलसीएम 100 निकाल लो। तो इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 25 चौके 100 और 20 पंजे 100। तो यहाँ से 4 और 5 इफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोल रहा है, ए अकेले काम प्रारंभ करता है और 10 दिन बाद उसमें बी शामिल हो जाता है। 10 दिन बाद बी शामिल हो रहा है। क्या बोल रहा है, ए अकेले काम प्रारंभ करता है और 10 दिन बाद बी शामिल हो रहा है, यानी 10 दिन तक ए ने अकेले ने कार्य किया। तो कितना कार्य कर लिया होगा, 10 गुणा में 4 40 काम कर लिया होगा इसने। अब कितना काम बचेगा 100 माइनस 40 यानी 60 काम बचेगा। ये सब कुछ मैं आपको एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम के अंदर एक एक स्टेप लिखेंगे, ये स्टेप नहीं लिखेंगे आप एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको डायरेक्ट पता पड़ना चाहिए भाई 40 काम हो गया 60 काम बचा, तो इसको नहीं लिखेंगे। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब क्या बोला है 10 दिन बाद उसमें बी भी शामिल हो गया, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब कार्य कितना बच गया 60 बच गया, और अब बी भी अपने साथ शामिल हो गया। तो 60 डिवाइड बाई दोनों की इफिशिएंसी कितनी है 9। अब ये कितने दिनों में टोटल वर्क पूरा हो जाएगा बचा हुआ काम। इसको मैं 3 से काट लेता हूँ, तो 20 डिवाइड बाई 3, और 20 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 6/2/3। तो अपना करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 6/2/3, यानी बचा हुआ जो काम है वो 6/2/3 डेज में पूरा हो जाएगा। क्या बोला था क्वेश्चन में, ए 25 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। यहाँ से टोटल वर्क निकाला एलसीएम, तो 4 और 5 इफिशिएंसी आ गई अपने पास। इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में क्या बोला है, ए जो है वो 10 दिन तक काम करता है और बी 10 दिनों के बाद उसमें शामिल हो रहा है। तो ए ने 10 दिन तक तो कार्य अकेले ने किया होगा, यानी 10 गुणा में 4 40 कार्य पूरा हो गया। 100 में से 40 काम पूरा हो गया, 60 काम बचा। अब 60 काम करेंगे दोनों मिला के, 5 और 4 9 की इफिशिएंसी से दोनों ए और बी। तो कितने दिन में कर लेंगे 60 डिवाइड बाई 9 यानी 6/2/3, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 6/2/3। ठीक है गाइस, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सारे क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल अगर सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल आपको साथ में बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, और एक एक चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हर एक तरीके के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और जब अपना टॉपिक ख़त्म होगा पूरा, तब आपको पता लग जाएगा कि 0 से लेकर हीरो लेवल तक अपन ने सारे के सारे सवाल सोल्व कर लिए। 2 चैप्टर मैंने करवा दिए, दोनों को जाके देख लेना। बिल्कुल 0 लेवल से लेके जितना मेंस तक सवाल पूछ सकता है वो सब कुछ मैं करा रहा हूँ। और सुबह में मेंस के क्वेश्चन, प्री के क्वेश्चन लेके भी आता हूँ, उसके अंदर आपको देखने को भी मिलेंगे वो वाले क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, अपने को बोला है कि ए और बी किसी कार्य को 24 और 30 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। बाकी काम समाप्त करने के लिए कुल कितने दिन लगेंगे। ये वही काम हो गया जो मैंने कल आपको बताया था भाई, 3 दिन पहले आपकी गर्लफ्रेंड काम छोड़ के चली जा रही है, तो उसका जो बचा हुआ काम है वो भी करना पड़ेगा अपने को। तो वही वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए और बी ये आप हो और ये आपकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, क्या बोल रहा है 24 दिन में ये कर लेता है, 30 दिन में ये कर लेता है। एलसीएम लिया 120 टोटल वर्क। ठीक है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी इफिशिएंसी
5 और 4 आ जाएगी। अब क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। या आपकी गर्लफ्रेंड है, ये काम चोर है और ये काम छोड़कर चली जाती है काम खत्म होने से 3 दिन पहले। यानी इसका कितना काम बच गया, 5 गुणा में 3, 15 काम इसका बच गया था, वो अपने को करना है। यानी टोटल वर्क पहले 120 था, इसका 15 काम और ऐड हो जाएगा, तो अब अपने पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120 प्लस में 15 यानी 135 काम हो जाएगा। अब इस 135 काम को करना है, तो इफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9, तो कितने दिन में कर लोगे, 15 नमानी 135 यानी 15 दिन के अंदर पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको कल करवाया था। ठीक है, कि अगर कोई काम खत्म होने से पहले जा रहा है तो उसके काम को ऐड करते हैं, और कार्य अगर शुरू में छोड़ के जा रहा है तो मतलब उसने उसका काम कर दिया, शुरू में छोड़ के गया तो उस काम को माइनस करते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क चेंज हो जाता है, बाकी में टोटल वर्क यही रहता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस अपने को बोला है कि समान समय में ए जो है वो बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 50% अधिक कार्य करता है। यानी अगर 50% की फ्रैक्शन वैल्यू में लिखता हूँ तो क्या होती है, 1/2 होती है, यही होती है। यानी अगर ये 2 है तो ये 3 है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में क्या बोला है, बी अकेले उस कार्य के कुछ भाग को 20 दिन में करता है। यानी बी अकेला उस कार्य कुछ भाग को 20 दिन में करेगा, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 गुणा में 2 यानी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा यहाँ से निकल के। फिर क्या बोल रहा है, ए और बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। टोटल वर्क है 40, दोनों की इफिशिएंसी है 3 और 2 5, तो कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, 8 दिन में। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 8 डे। 8 डे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल हलवा हलवा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क लगता बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन है कुछ नहीं इस वाले चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर है। सबसे आसान चैप्टर यही है। अर्थमेटिक पूरी आसान है, बस आपको नंबरों के साथ खेलना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपके नंबर अगर अच्छे होंगे, नंबर की पकड़ अगर आपकी अच्छी है तो अर्थमेटिक पूरी आसान है। ठीक है, और मैं जैसे कराते जा रहा हूँ आपको एक ही कंसेप्ट में, आपको पूरी अर्थमेटिक, पूरी एडवांस, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, सब कुछ आपको नंबर सिस्टम इतना बढ़िया तरीके से करवा दूंगा कि अगर एक एक क्लास देखी है तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस वाली क्लास से। तो ये इसका 8 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए की जो है वो इफिशिएंसी बी से 50% ज़्यादा है, यानी 2, अगर बी 2 है तो ए 3 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, बी जो है वो 20 दिनों में कार्य कर रहा है, यानी टोटल वर्क 40 हो गया। इस 40 काम को करवाना है दोनों से, दोनों की इफिशिएंसी कितनी है, 5, तो कितने दिन में कर लेंगे, 8 डेज में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, यूट्यूब में आपको सब कुछ फ्री में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी पूरी क्लास आप लिया करो, एक भी क्लास को मिस मत किया करो। ठीक है, क्या बोल रहा है अपने को, ए बी और सी जो है वो 6 दिनों में समाप्त कार्य कर लेते हैं। ये ए बी सी है और उसके बाद में ए और बी का अलग अलग दिया है। ठीक है, ये इतनी चीज़ समझ लेना। ए बी सी टोटल 6 दिन में कर रहा है, ए और बी 12 और 20 दिनों में कर रहा है। यहाँ से एलसीएम ले लूँ मैं तो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 60 आ जाएगा यहाँ से। तो ए बी सी की इफिशिएंसी आ गई 10, ए की आ गई 5, बी की आ गई 3। ए बी सी की टोटल 10 है और ए और बी की 8 है, तो सी की कितनी बच जाएगी, 10 - 8 यानी 2 बच जाएगी। ये आ जाएगी सी की इफिशिएंसी। जैसा आपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी की टोटल इफिशिएंसी 10 है, ए की 5 है, बी की 3 आ गई, तो सी की कितनी बच जाएगी, 10 - 8 यानी 2 बच जाएगी। अब क्या बोला है, सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। टोटल वर्क के 60, सी की इफिशिएंसी है कितनी, 2, तो कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 30 दिन में समाप्त कर लेगा। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डेज। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 30 डेज। ठीक है, टाइम एंड वर्क इतना हार्ड चैप्टर नहीं है। ठीक है, आसान चैप्टर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक एक टाइप क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, हर टाइप के मैं आपको 5-5, 7-7 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं लेनी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, एक किसी काम को 12 दिन में कर लेता है। क्या बोला है, एक किसी काम को 12 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 8 दिन में कर लेता है। तो ये 12 और 8 हो गया। एलसीएम ले लो, टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 दूनी 24, 8 3 24, ये आ गई इफिशिएंसी। अब अपने को क्या बोला है, ए और बी मिलकर उसी काम के 5 गुने काम को, अपना टोटल काम कितना था, 24 था, इसका 5 गुना काम यानी 24 गुणा में 5। इस काम को दोनों मिलाकर, ए और बी मिलाकर कितने दिन में कर लेंगे। ये दोनों की इफिशिएंसी भी 5 है, 2 और 3 5, टोटल वर्क भी यही था 24 गुणा में 5, तो कितने दिन में कर लेंगे, 5 से 5 कट जाएगा यानी 24 दिन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या आ जाएगा, 24 डेज।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आसान है, कोई टाइम एंड वर्क में कोई दिक्कत नहीं लेनी है। तो आज के अपने इतने क्वेश्चन थे, 16-15 क्वेश्चन थे, वो मैंने आज आपको करवा दिए। ठीक है, बताना मेरे को आपकी आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, कमेंट करना, बताना क्लासेज में आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, और किस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व करवाना चाहते हो। मैं हर एक क्वेश्चन की एक एक दो तरीके, जितने भी तरीके बन सकते हैं, जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन के तरीके बना के दिखाया आपको, उतने तरीके मैं करके बता रहा हूँ। बिल्कुल आसान चीज़ें मैं आपको बिल्कुल सिखा रहा हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो बताना मेरे को कैसी क्लासेज आपको लग रही है, कमेंट करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल दुआ उड़ा रखा है अपने पूरे मैथ्स का। ठीक है, तो बताना मेरे को। चलते अब मिलेंगे सुबह मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लासेज में, और ये वाली मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज आप ले लिया करो। अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो इवनिंग के अंदर चैप्टर वाइज क्लासेज ले लिया करो। ठीक है, तो इससे बाहर अपना कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। तो चलते गाइस, अब कल मिलेंगे सुबह मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।